बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं सादर जय सिया राम। आज हम आप लोगों के समक्ष द्वादश प्रधान भक्त जो भगवान के अति प्रिय भक्त हैं, उनमें से महाराज मनु जी का नाम 6वें नंबर पर आता है। महाराज मनु जी के चरित्र के संबंध में संक्षिप्त में उनका जीवन जीवनी आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो अवश्य ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने हित मित्र रिश्तेदारों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी यह कथा सुनने को मिले। इसी उद्देश्य से हम यह वीडियो आप लोगों के समक्ष बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूं। बंधुओं, महाराज मनु यह सृष्टि के प्रथम मानव के रूप में गृहस्थ धर्म अपनाया। उन्हीं के हम सभी वंशज हैं। इसी की वजह से हम लोग मानव मनुष्य कहलाते हैं और उन्हीं के वजह से हम लोग मनुष्य आदि या आदमी कहलाते हैं। जो हम लोग मनु महाराज के वंशज हैं, उन्हीं से के परिवार से यह मानव सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ। तभी से आज तक चला आ रहा है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सनकादि पुत्रों को उत्पन्न किया और वे निवृत्ति परायण हो गए, तब उन्हें बड़ा ग्लानि हुआ। इस ग्लानि के कारण ब्रह्मा रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत हो गए। इससे ब्रह्मा के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु की और बाएं भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु ने जब तपस्या के द्वारा शक्ति संचय करके सृष्टि की अभिवृद्धि करने की आज्ञा प्राप्त की, तब उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के आदेशानुसार सकल कारण स्वरूपिणी आद्या शक्ति की आराधना की। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर के भगवती ने वर याचना की प्रेरणा की। स्वयंभू मनु ने भगवती से बड़े विनम्र पूर्वक कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे प्रजा की सृष्टि का कार्य निर्विघ्न चलता रहे। देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद मनु ने ब्रह्मा से एक उपयुक्त स्थान के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने मनु को भगवान विष्णु की शरण लेने का उपदेश किया। इसी समय भगवान बाराह रूप धारण करके ब्रह्मा की नासिका से निकल पड़े और थोड़े ही समय में बड़ा विशाल रूप धारण करके भीषण गर्जना करने लगे। उस समय सभी देव दानव ऋषि मुनि उनकी महिमा का गान करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने जलमग्न पृथ्वी का उद्धार और उसकी स्थापना की। स्वयंभू मनु पृथ्वी पर रहकर सृष्टि कार्य करने लगे। पहले उनके प्रियव्रत और उदानपाद नाम के दो तेजस्वी पुत्र हुए।
और आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। उदानपाद से ध्रुव जैसे भगवत भक्त प्रकट हुए और इनकी देवहूति नाम की कन्या से स्वयं भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान के आज्ञा अनुसार राज करते हुए इन्होंने भृगु आदि ऋषियों को ब्याज बनाकर अनेक प्रकार के धर्मों और नीतियों का प्रचार किया तथा संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसी सुंदर व्यवस्था की। महाराज मनु ने एक मनु स्मृति नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें जीने खाने से लेकर और परमात्मा पर्यंत तक की दूरी तय करने के लिए उसमें सब पूर्ण रूप से संकलन किया है। हम मानव समाज को उस पुस्तक का अध्ययन जरूर करना चाहिए। उन्होंने अनेक प्रकार से बच्चे से लेके जवान बूढ़े तक, सन्यास तक की अनेक प्रकार की शिक्षाएं लिखी है। पढ़ने योग्य है, हम सबको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। जिसके द्वारा अपने अपने अधिकारानुसार सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में इनके मन में यह बात आई कि घर में रहकर विषयों को भोगते भोगते बुढ़ापा आ गया, किंतु इन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। भगवान के भजन के बिना जीवन का यह अमूल्य समय यूं ही बीत गया। यह सोचकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और पश्चाताप करने लगे। उन्होंने सोचा कि हमने इतना दिन रहा पर भगवान को याद नहीं किया, केवल जीने खाने तथा विषय भोग में ही अपना जीवन बिता दिया। बहुत पश्चाताप हुआ हमारे आदि पूर्वज महाराज मनु को। इसका वर्णन विशेष रूप से मानस में आता है। आइए हम मानस के से ही आपको इनका आगे का जीवन के संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूं। होइन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्रीहरि की भक्ति के बिना जन्म ऐसे ही बीत जा रहा है। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर एवं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण प्रसिद्ध है। बसहि तहा मुनि सीध समाजा, तहि यह रसि चले मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय से हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और वैराग्य ही शरीर धारण करके जा रहे हैं। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सीध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने चले आए। जह जह तीरथ रहे सुहाये,
मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिया। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण कथा सत्संग सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचितानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आहार मूल फल त्यागे। वे साग फल कंद का आहार करते थे और सचितानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुनय खंडय अनंत अनादि, जहि चित वहीं परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, चितानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बसयहि, भगति हेतु लीला तन गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिसके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खड, सहस बारी आहार। संवत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर यधार। इस प्रकार जल का आहार करके तब करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग उसोऊ, ठाढ़े रही एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिय पारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई। प्रभु सर्वज्ञ भगवान ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई। कहा, वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानहु यबहि भवन ते आए।
मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हो। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हर हर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रंत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रंतारति मोचन। महाराज मनु कहते हैं, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग प्रयास करते हैं, जो काकभुसुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को अपने आंख से देखें। राजा रानी के कोमल विनयुक्त और सप्रेम पगे हुए वचन सुनकर भगवान को बहुत ही अच्छा लगा। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व के व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। कैसा रूप था प्रकट हुआ भगवान ने तो, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और शरद श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा रूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान, लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणवली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जीव को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली की को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना के भंवरों की छवि को छीन लेती थी। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थी। जिनके अंश से गुणों की खानी अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है।
तथा जिनकी भौहों के इशारे से ही जगत की रचना होती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्र के पट पलके रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते घाते ही न थे। आनंद में के अधिक विवश हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण कमल पकड़कर दंड की तरह सीधे पृथ्वी पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमल से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। भगवान कह रहे हैं, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर सोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान कहे कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ी भारी दानी जानकर जो मन को भाए वही बर मांग लो। मनु महाराज कह रहे हैं, सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल बाणी कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। परंतु एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जात सुनाही, तुम ही देत यति सुगम गोसाई, अगम लागी मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मांगु बर मोही, तोरे नहीं अदेव कछु मोही। हे स्वामी, आप अंतर्जामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों की शिरोमणि कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीत सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजऊं कह जाई, निपतौ तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत प्रिय लगे। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्म आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्म। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है कि फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, मोहि कृपा करु देहु। हे प्रभु,
वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके मुझको भी दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन से बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। सुत विषयी तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहई किन को। बिनु मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण कमल में रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विलास, तात गए कछु काल पुनि, हुई हूं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा हो गए, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सच कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास करने लगे। बंधुओं, यह हमारे पूर्वज आदि मनु, जिसका हम वंशज है, उनका कथा अति संक्षिप्त में हमने आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसमें मुख्य बात समझने की यह है कि हम जिनका वंशज हैं, वे हमारे जो पूर्वज हैं मनु महाराज, समझने की मुख्य बात है कि उन्होंने अपना विषय वासना को देखते हुए जाकर तीर्थों में तपस्या किया और तपस्या के समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी आए और वर मांगने को कहा, परंतु उन्होंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई वर नहीं मांगा उनसे। वे जानते थे ये हमें प्रलोभन दे रहे हैं और हमें तपस्या से हो सकता है नीचे गिरा दें, कुछ मिल जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश से आखिर उन्होंने क्यों नहीं वर कुछ प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार आज हम लोग भी 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो कि उसमें से मुख्य 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनका संचालित करने वाले पार ब्रह्म परमात्मा आकाशवाणी किए और महाराज मनु को आकर साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किए। हम आप भी इस बात पर बहुत ही गहनता से विचार करना चाहिए कि हम लोग भी अनेक देवी देवताओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, आज भी पूजा कर रहे हैं। इसी
देखा देखी देखकर हमारे आने वाले पीढ़ी भी पूजा करते हैं कई देवी देवताओं का। यदि एक घर में 5 सदस्य हैं तो 5 प्रकार के देवताओं का पूजा, कोई हनुमान जी का, कोई शंकर जी का, कोई दुर्गा जी का, कोई काली जी का, कोई आदि अनेक देवताओं का पूजा करता है। परंतु हमें अपने पूर्वज महाराज मनु से यह शिक्षा लेनी चाहिए जिसका हम वंशज हैं। उन्होंने मात्र परमात्मा का भजन किया, चिंतन किया और तपस्या किया, और इसके द्वारा उन्होंने परमात्मा का साक्षात दर्शन किया और वरदान भी प्राप्त किया। क्या हम उनका वंशज होकर के यह नहीं कर सकते? कर सकते हैं, परंतु हम लोगों का मन विकृत है और अनेक देवी देवताओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसी की वजह से हम परमात्मा तक की दूरी नहीं तय कर पा रहे हैं। हमारे महाराज मनु ने यह शिक्षा दिया हम लोगों को कि आप भी एक परमात्मा की पूजा, प्रार्थना, भजन, साधन करिए, जिससे आप भी परमात्मा का दर्शन स्पर्श कर लें, मोक्ष की प्राप्ति कर लें। यही इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। आइए सादर, जय सिया राम।